आज टेक्स्ट में से कोई कुछ कुछ फंक्शन यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं BAHTTEXT, है ना। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि किसी भी नंबर को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, है ना। किसमें कन्वर्ट करेगा? थाई लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा वो है BAHTTEXT, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। BAHTTEXT, है ना, पहला फंक्शन। तो उदाहरण के लिए जैसे कोई भी एक नंबर लें, जैसे 108, है ना। अब यहाँ पे हम इक्वल टू BAHTTEXT, है ना, टाइप करके, या फिर देखिए फॉर्मूला जैसे इतना लिखा है ना, BAST, नीचे ऑटोमेटिक आ रहा है ना, ठीक है। अब टैब बटन जस्ट प्रेस कर देंगे, है ना, तो बाकी का ऑटोमेटिक ले लेगा और ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा। क्लियर है? या तो नंबर हम इसमें मैनुअल डाल लें 108 या जो भी है, या फिर हम इसको सेलेक्ट कर लें। बात समझ गया ना? या फिर हम इसको सेलेक्ट कर लें, तो सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका सेल का जो रेफरेंस है, यानी कि सेल का जो एड्रेस है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है ना। अब चेक करना है कि वाकई में ये थाई लैंग्वेज है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आके वैल्यू के रूप में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया इसको, फिर गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना, गूगल ट्रांसलेट, है ना। ये ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे इस ऑप्शन में डिटेक्ट लैंग्वेज को डिटेक्ट लैंग्वेज ही रहने देंगे, कोई प्रॉपर लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे। अब देखिए 108 BAST एग्जैक्टली, है ना। अब थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा ही, है ना, लेकिन लगभग वो सेम ट्रांसलेट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा लैंग्वेज? थाई, THAI, है ना। तो ये दिखा रहा है ना, थाई डिटेक्टेड। बात समझ गए? तो इसको क्या कहते हैं? BAHTTEXT। जो क्या इसका काम क्या है? तो किसी भी लैंग्वेज को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो पहला फंक्शन, इसमें किस तरह का दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अब आते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, कैर। तो कैर क्या करता है कि किसी भी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है ना। रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट फॉर योर कंप्यूटर। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे ए टाइप करें, है ना, और इक्वल टू कैर ब्रैकेट ओपन, और सॉरी, यहाँ पे नंबर लेना है ना, नंबर को कैरेक्टर में करता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम 65 टाइप करें और इक्वल टू कैर टाइप करें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, है ना। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे ए आया ना, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लेता है? तो 1 से लेकर 255 तक। कैर फंक्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक लेगा? तो 1 से लेके 255 तक, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जब इस पे क्लिक किया हमने, इस पे आइए और यहाँ पे कैर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर इज, है ना, नंबर बिटवीन 1 एंड 255 स्पेसिफाइंग विच कैरेक्टर्स यू वांट। बात समझ गया ना? तो 1 से लेके 255 तक में कोई भी कैरेक्टर ये लेगा। इसमें कोई दिक्कत है ना। तो एक और हमारा फंक्शन हो गया कैर, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लिया यहाँ पे हम एप्पल लिखे, है ना। अब हम यहाँ पे कैर का यूज कर रहे हैं और इसको सेलेक्ट करके डालेंगे, तब क्या होगा यहाँ पे? तब एरर देगा, है ना। तब यहाँ पे क्या दे रहा है? एरर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हमें यूज करना है, ठीक है ना। किसका यूज करना है? सिंगल कैरेक्टर। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे हम कैर का यूज करें, ओह सॉरी, नंबर देना था, हम ये कैरेक्टर दे रहे हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पे हम 97 डालें,
गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पे हम 97 डालें और इक्वल प्रेस करके कैर का यूज करें और इसको सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ए आ रहा है छोटा वाला है, 98 करेंगे तो बी, 99 सी, जैसे 123 में ये ब्रैकेट ओपन है ना, ब्रेसेज। ये बात समझ में आ रही है ना, है ना। वहां पे हमने क्या दे दिया था, कैरेक्टर के नंबर की जगह कैरेक्टर दे दिया था, इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। कैरेक्टर नहीं, जब कोड का यूज करेंगे तब कैरेक्टर उसमें डालेंगे, ठीक है। तो कैर फंक्शन में किस तरह का दिक्कत है, नहीं ना। चलिए इसके बाद आते हैं कोड, ठीक है। कौन सा फंक्शन, कोड, है ना। कोड क्या करता है कि कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करेगा। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे ए टाइप करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोड फंक्शन का यूज करें, ठीक है। कोड का यूज करें और इसको सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये कितना हुआ, 65 आया ना। मतलब ए का मतलब 65। अब बड़ा वाला बी टाइप करें तो 66 होगा, सी 67 है ना, डी 69, सॉरी 68 है ना, और ई 69, 69। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कोई वर्ड यदि टाइप करेंगे तो भी उसका दिखाएगा, जैसे एप्पल, एप्पल का 65 दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एप्पल में जो पहला कैरेक्टर है, जो हमारा पहला कैरेक्टर है, उसको यहाँ पे ये पिकअप करेगा। बात समझ गया ना। तो जो पहला कैरेक्टर है उसको यहाँ पे ये उठाएगा। इसमें किस तरह का दिक्कत है, चलिए। तो कोड फंक्शन बाकी इसका सिंटैक्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, बस यूज करना हो, लिखना है ना। कोड फंक्शन के बाद आते हैं कॉन्कैटिनेट, है ना। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम इस पे आए और इस पे क्लिक करें तो देखिए कॉन्कैटिनेट क्या करता है, ज्वाइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब कोई टेक्स्ट यदि अलग अलग कॉलम में है, मतलब टेक्स्ट जो है यदि हमारा अलग अलग कॉलम में है तो उसको एक साथ जोड़ेगा। ये क्या करेगा, एक साथ जोड़ेगा, ठीक है। काम कैसे करेगा ये, तो मान लिया कि यहाँ पे कोई कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नाम अलग अलग लिख लेते हैं, नाम और टाइटल को अलग अलग कॉलम में लिखते हैं, जैसे रंजन, है ना, कुमार, ठीक है, पंकज शर्मा, दीपक, अच्छा यहाँ पे चलाया, चलिए कट पेस्ट कर लें, दीपक कुमार। मान लिया 3 नाम है, अब तीनों को एक साथ ऐड करना है, मतलब रंजन कुमार को एक साथ लिखना है, उदाहरण के लिए इस तरह से, है ना, रंजन कुमार, इस तरह से एक ही में लिखना है। अब इस चीज को यदि हम मैनुअल करेंगे और डेटा ढेर सारा है तब तो मैं काफी समय लग जाएगा। सिंगल है तब तो नॉर्मली हम लिख लेंगे, हो जाएगा काम। लेकिन डेटा यदि ढेर सारा है तब तो अच्छा खासा समय लगने वाला है ना। इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू CONC, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया ना। हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हमारा पूरा आ चुका है, ब्रैकेट ओपन हो चुका है ना। अब यहाँ पे टेक्स्ट 1 है, ठीक है। तो टेक्स्ट 1 में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। टेक्स्ट 2 में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सेलेक्ट करने के बाद होगा क्या कि बिना स्पेस के ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस देना पड़ेगा। जैसे जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए रंजन कुमार में किसी तरह का स्पेस है, नहीं है ना। तो बीच में स्पेस यदि देना हो तो डबल कोट का यूज हम करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम एडिट करते हैं, F2 से एडिट करेंगे, है ना। और यहाँ पे आके D1 से पहले यानी कि इससे पहले क्या करेंगे, एक स्पेस देंगे, ठीक है। इससे पहले एक स्पेस देंगे तो करेंगे क्या, डबल कोट ओपन करेंगे, एक स्पेस देंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, उसके बाद वापस
कॉमा दे देंगे। अब इसको समझिए कि ये हमारा टेक्स्ट 1 हो गया, ठीक है, ये हाईलाइटेड है। ये वाला टेक्स्ट 2 हो गया, स्पेस जो है दूसरे टेक्स्ट के रूप में आया, है ना। और ये वाला जो है हमारा टेक्स्ट 3 हो गया। बात समझ गया। अब जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेस के साथ ये आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? इतना में कोई दिक्कत? हालांकि इस चीज को हम बगैर फंक्शन के भी कर सकते थे, ठीक है। तो एक बार कॉन्कैटिनेट को नोट कर लीजिए, है ना। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, है ना, जैसे कॉन्कैटिनेट फंक्शन है, यदि इसके जगह पे यानी कि बिना फंक्शन का यदि इसको ऐड करना हो तब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। बात समझ गया ना? इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंड का %, ये देंगे, है ना। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। आ गया ना? ठीक है। यहाँ पे करना क्या क्या है, इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, %, इस साइन को ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। क्लियर है ना। हालांकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, तो बिना स्पेस का भी हम यूज करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक समस्या यहाँ भी है कि नाम के बीच में, नाम और टाइटल के बीच में स्पेस नहीं है ना। इसको कैसे ठीक करेंगे, तो वापस हम यहाँ पे आएंगे और डबल कोट के अंदर में एक स्पेस देंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे और फिर से %, यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब इंटर करेंगे तो यह स्पेस के साथ यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो बगैर फंक्शन का भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, बगैर फंक्शन का भी कॉन्कैटिनेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्कैटिनेट में जरूरी नहीं है कि हम 2 ही कैरेक्टर उसमें ऐड करें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे, है ना, जैसे यहाँ पे ए दिया, कॉमा दिया, बी दिया, मतलब ABC को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 4 5 मतलब एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा कैरेक्टर को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल दिया है, तो जरूरी नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट 3 4 5 जो भी हो आप उसको ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब एक साथ उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नोट करना है, हाँ, इसको नोट कर लीजिए। अगला फंक्शन हम लोग देखेंगे इसमें डॉलर, है ना। तो डॉलर एक्चुअली हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके हैं, डॉलर मतलब करेंसी ऐड करना, ठीक है ना, उसमें करेंसी ऐड करना। तो पहले इन सबको यहाँ से डिलीट कर दें, है ना। यहाँ पे जैसे हम कोई भी एक नंबर लें, ठीक है, मान लिया कि 15,625 लिया, ठीक है, और इक्वल टू डॉलर, ये टाइप किया, नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे डेसिमल वाले पार्ट को हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे डॉलर का मतलब करेंसी, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा ये रुपया का सिंबल इंसर्टेड था, तो यहाँ पे आ गया। तो 15,625 के बाद 00 साथ में जो करेंसी का सिंबल है वो यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि C2 के बाद यहाँ पे देखिए डेसिमल ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो कॉमा दे के यदि हम यहाँ पे डेसिमल्स में जैसे हम 4 दे दें, डेसिमल्स में कितना डिजिट, 4 डिजिट, अब इंटर करेंगे तो दशमलव के बाद 4 शून्य आ रहा है ना, ठीक है। वापस यदि हम इसको एडिट करेंगे और 4 की जगह 1 कर दें, ठीक है, और इंटर करें तो 1 शून्य आ रहा है ना। बात समझ में आ रही है। और यदि यहाँ पे इसको हम दे ही नहीं, है ना, इसका यूज नहीं करें, तो बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे आएगा, है ना। जैसे पॉइंट के बाद 00 यहाँ पे आ रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, 2 डिजिट। तो एक और फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा, डॉलर, है ना, ठीक है। अगले फंक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट फंक्शन मतलब क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली सेम, मतलब बिल्कुल एक जैसा, कहते हैं ना हम लोग एग्जैक्टली सेम। तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है कि 2 स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करता है, 2 स्ट्रिंग के बीच में
कंपैरिजन करता है, चेक्स वेदर टू स्ट्रिंग टू टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर मीन्स कि कोई वर्ड, इसको ऐसे समझे तो वर्ड शब्द, है ना। तो चेक्स वेदर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, है ना। यानी कि ये चेक करता है कि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, और उस आधार पे रिजल्ट वो रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? यदि सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और एग्जैक्ट क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव कैसे होता है इसको हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है? एग्जैक्ट, है ना, EXACT, एग्जैक्ट। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करें कि कुछ कैरेक्टर यहाँ पे हम मेंशन कर दें। जैसे मान लिया एप्पल, ये कैपिटल में लिखा, ए यहाँ पे स्मॉल में, ठीक है। जैसे बनाना, ठीक है, और यहाँ भी, ठीक है। पपाया लिखा और ये लिखा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक ए छोड़ दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है ना। ये जानबूझ के किया गया गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है। बात समझ गए? अब यहाँ पे हम आते हैं और एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टेक्स्ट वन में इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे तो हमारा टेक्स्ट टू ये वाला हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, ये फॉल्स हुआ। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये ट्रू हुआ और ये भी फॉल्स हुआ। अब ये फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन ए यहाँ पे कैपिटल था और ये यहाँ पे स्मॉल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कौन सा एग्जैक्ट जो होता है ना, है ना, एग्जैक्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है ना, केस सेंसिटिव होता है ना। एग्जैक्ट क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है ना, ठीक है। एग्जैक्ट क्या होता है हमारा? केस सेंसिटिव। बात समझ गया? तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करता है ना। और कंपैरिजन करने के बाद चेक करता है कि वो बिल्कुल बराबर एक दूसरे के है कि नहीं, है ना। चाहे वो स्मॉल हो कैपिटल हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, है ना। यदि वो सेम है ना, तो ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न यहाँ पे करेगा। तो ये किसके बारे में है? एग्जैक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब जैसे इसको बनाना को देखें तो बिल्कुल ट्रू दिखा रहा है क्योंकि हर चीज सेम है। इसमें क्या है, एक तो अब जैसे हम यहाँ पे P को कैपिटल कर भी दें तो भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ए मिसिंग है, ठीक है ना। तो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, मतलब स्पेलिंग डिफर हो, या फिर कैपिटल स्मॉल का गड़बड़ हो, ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में वो टैली नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे यदि हम पपाया ऐसे कर दे तो ट्रू हो गया ना, ठीक है। इतने में किस तरह का दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, तो एग्जैक्ट फंक्शन क्लियर है। इसका लिखना है सिंटैक्स, याद रहेगा, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसको हटा दे पहले, है ना। अगला फंक्शन इसी में है फाइंड, ठीक है। और फाइंड के जैसा एक और होता है सर्च, है ना। सर्च फाइंड लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे चल के समझते हैं। तो अगला जो फंक्शन हम सीखेंगे वो फाइंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं पपाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। अब जैसे पपाया में पी का पोजीशन हम खोजना चाहें, यानी कि पी कौन से नंबर पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट। अब किसको ढूंढना है? ठीक है, नहीं, अब पी को ढूंढना है ना। किसको ढूंढना है? पी को। तो डबल कोट में हम पी लिखेंगे, डबल कोट में पी,
कॉमा देंगे, विद इन टेक्स्ट यानी कि किस में से ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट का मतलब किस में से ढूंढना है, तो इसमें से, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आया 3, 3 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटा वाला पी टाइप किया था, तो छोटा वाला पी तो तीसरे नंबर पे है, बात समझ में आ रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो पोजीशन आया वो 3 आया। इसका मतलब क्या है कि जो, हाँ तीसरे स्थान पे, इसका मतलब ये भी है कि फाइंड जो होता है ना, वो केस सेंसिटिव होता है। फाइंड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, बात समझ गया ना, फाइंड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, जैसे एग्जैक्ट केस सेंसिटिव होता है उसी तरह से फाइंड भी केस सेंसिटिव होता है। अब जैसे यहाँ पे हम ये स्मॉल वाला p है, इसके जगह पे कैपिटल P कर दें, क्या कर दें, कैपिटल P कर दें, तो 1 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला P कहाँ पे है, 1 नंबर पे। अब जैसे यहाँ पे हम P की जगह पे A कर दें, ठीक है, P की जगह पे A कर दें तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो पहले मिल गया उसी का नंबर यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे ए हमारा मिल गया, तो उसको यहाँ पे क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, यानी कि उस कैरेक्टर के पोजीशन को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो इसमें किस तरह का दिक्कत है, नहीं ना, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।